आगे बढ़े उधर जलदाय विभाग का स्टेट कंट्रोल रूम अनकंट्रोल हो गया है। जी मीडिया संवाददाता की पड़ताल में कंट्रोल रूम की पोल खुल गई। दरअसल जी मीडिया संवाददाता ने पेयजल उपभोक्ता बनकर बात की, लेकिन जयपुर के गांधीनगर दफ्तर के नंबर देकर खानापूर्ति कर दी गई और शिकायत दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि फोन से बात कर रहे कर्मी ने धमकी भरे लहजे में ये कहा कि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या। गांधीनगर करे शिकायत। अब ऐसे में पीएचईडी के स्टेट कंट्रोल रूम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा हाल रहा तो भीषण गर्मी में जनता को राहत कैसे मिल पाएगी। शिकायत ही दर्ज नहीं की तो फिर किस बात का स्टेट कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी परितोष गुप्ता की मॉनिटरिंग यहां पर फेल नजर आ रही है। अब क्या है कंट्रोल रूम की परफॉर्मेंस सुधारने का तरीका, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार स्टेट कंट्रोल रूम कैसे अनकंट्रोल हो गया है, आप भी जरा देखिए। तो देखिए, पीएचईडी जो विभाग है वो लगातार चर्चाओं में है, सवालों के घेरे में रहता है, लेकिन अब जो कंट्रोल रूम है, स्टेट कंट्रोल रूम, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि शिकायतें ही दर्ज नहीं हो पा रही है। और इसका पूरा खुलासा जी मीडिया संवाददाता ने किया है। पढ़ना शुरू हो गई है और जलदाय विभाग ने जनता को राहत के लिए स्टेट कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके नंबर है 014122228585। ये स्टेट कंट्रोल रूम है। हम इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई इससे राहत मिल रही है या नहीं। ये नंबर है जो मैंने स्टेट कंट्रोल रूम पर डायल कर दिया गया है और टीवी स्क्रीन पर यदि आप देखें तो ये स्टेट कंट्रोल रूम। हेलो, जलदाय विभाग का स्टेट कंट्रोल रूम है। हाँ जी सर। सर मैं मेरे यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो रही है, गंदे पानी की प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। जिला जयपुर है सर। जयपुर मैं नंबर बताता हूँ, नंबर है सर। जयपुर शहरी की जो कंप्लेंट होती है सर, वो क्या नाम है गांधीनगर फॉरवर्ड करवाई जाती है। यहाँ से भी वहीं फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, गांधीनगर होगी। हाँ जी सर, मैं आपको नंबर देता हूँ। हाँ, नंबर बताइए। 0141 0141 270 270 66 66 24। तो वहाँ क्या समाधान निकल जाएगा? देखिए सर, वहाँ से डायरेक्ट समाधान होएगा, यहाँ से इनडायरेक्ट होगा। आप मेरे से पूछो, सब कब हो जाएगा। नहीं, ये कहाँ, ये मतलब ये जयपुर के गांधीनगर ऑफिस का नंबर है क्या? जी सर। अच्छा, तो ये यहीं से होता है जयपुर का पूरा मतलब पानी? कंट्रोल रूम से संपर्क करेंगे आप। अच्छा, तो वहाँ से वो बताएंगे आप। अच्छा, यहाँ से हम भी वहीं पे फॉरवर्ड से जयपुर की जो। तो आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्या? करने को तो हम कर देंगे, लेकिन हमको फिर रिप्लाई मांगोगे आप हमारे, तो क्या डायरेक्ट वहीं पे कर दो। अगर कोई बात, अगर वहाँ से समाधान नहीं होता तो आप यहाँ फॉरवर्ड करो। नहीं तो सर आप अभी कर दो ना समाधान। अभी तो मैं वहाँ पे कंप्लेंट करूंगा, आपकी कंप्लेंट वहाँ पे फॉरवर्ड करूंगा गांधीनगर। हाँ, तो समाधान वो करेंगे। तो आप ये बात उनसे भी तो कह सकते हो। नहीं तो आप ही कर दो ना फॉरवर्ड। करने को तो कर दूंगा, मैं क्या रहा हूँ, मैं करने को तो कर दूंगा। मैं अगर वो करना है अभी करूँगा तो फिर बाद में करूँगा तो फिर, लेकिन रिप्लाई तो वो ही देंगे। काम उन्हीं को करना है, हम भी वही करेंगे। तो इससे बढ़िया आप ही को तो डायरेक्ट। अच्छा, मुझे ही डायरेक्ट करना पड़ेगा मतलब? बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब। अच्छा, मुझे तो करना है ही। तो सर फिर नंबर आपने दिया है ना, इसलिए नंबर क्यों दिया है? फिर आप ही कर दो ना, इससे बढ़िया। तो अब मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए सर मेरे तो अब नंबर पढ़े लिखे नहीं हो। अभी आपने मोबाइल नंबर ले लिया और फिर पढ़े लिखे नहीं, वो तो सही है। मैं पढ़े लिखे नहीं हो सर, वो तो सही है सर। सुनो मेरी बात सुनो, समझ में नहीं आ रही है। आप वापस दोहरा दो सर मेरी बात, आपकी बात दोहरा दो। मेरी बात समझ में, मैंने ये कही है कि आप अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप मेरे पास दोबारा मतलब कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप वहाँ पे फॉरवर्ड करो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, चलो ठीक है, मैं गांधीनगर फोन करता हूँ फिर। गांधीनगर नहीं तो हम तो बेटे, हम तो करेंगे, वैसे भी करेंगे।
ये बात एक बार करके कर लो। ठीक। तो ये जयपुर के स्टेट कंट्रोल रूम की हालत है जो सिर्फ फॉरवर्ड करती है और नंबर देती है, यानी कि समस्याओं के समाधान के लिए जो समस्या है उसको फॉरवर्ड नहीं करती है और केवल जो संबंधित जो दफ्तर है वहाँ के नंबर देके ये इत्तिश्री करती है कि हम कंट्रोल रूम में बैठे हैं और जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लेकिन किसी तरह की समस्या यहाँ पर आपके सामने देखिए कोई समाधान मुझे नहीं निकला। केवल और केवल गांधीनगर के जो नंबर है वो वहाँ पर दिए गए हैं कि और जिस तरीके से मैंने कहा कि जो कंप्लेन है उसको फॉरवर्ड कीजिए, तो इसका कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकल रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार स्टेट कंट्रोल रूम का मतलब क्या रह जाता है और क्यों ये बनाया गया है। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। तो ये आपने हमारे सहयोगी आशीष चौहान की रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से सिर्फ नंबर फॉरवर्ड करके इत्तिश्री कर दी जा रही है, खाना पूर्ति कर दी जा रही है। अब इस वक्त आशीष जो है वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा उनका एक्सपीरियंस रहा। और देखिए जब आम लोग, आशीष आप इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष जब आम लोग अगर उन्हें फोन करते होंगे तो उन्हें भी इसी तरीके के जवाब मिलते होंगे या फिर इससे भी ज्यादा अकड़ कर उनसे पेश आया जाता होगा? देखिए, कंट्रोल रूम की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद में जी मीडिया ने पड़ताल किया और पड़ताल में ये सामने आया कि वहां पर शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही हैं और जिस तरीके से समाधान भी जनता का नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ हमने खुद ने जिस तरीके से पड़ताल की और एक एज ए कंज्यूमर बनकर मैंने बातचीत की, तो पूरा जो कंट्रोल रूम की लापरवाही है वो पूरी तरीके से सामने आ गई और जनता परेशान है, हैरान है, भीषण गर्मी है और उन्हें कंट्रोल रूम से राहत नहीं मिली। बड़े सवाल ये है कि स्टेट कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज नहीं हो रही है तो कहाँ दर्ज होगी, क्योंकि सवालों के घेरे में है पूरा स्टेट कंट्रोल रूम। और देखिए इसकी जो मॉनिटरिंग है वो जिस तरीके से अधीक्षण अभियंता पारितोष गुप्ता कर रहे हैं, उन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो फेल रही है। और सीधे तौर पर हमने जब उनसे सवाल किया कंट्रोल रूम से, तो उनका यही कहना है कि आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, आप गांधीनगर में फोन कीजिए और वहीं पर आपकी समस्या का समाधान होगा। सवाल ये है कि नंबर दे दिया ठीक है, लेकिन स्टेट कंट्रोल रूम का मतलब क्या रहता है? यदि शिकायत दर्ज नहीं की गई है तो सवाल ये है कि आखिरकार स्टेट कंट्रोल रूम बनाए क्यों है, क्यों इसके नंबर जारी किए गए हैं? ऐसे तो जलदाय विभाग ने सभी जो जिला के नंबर, सभी जिलों के नंबर जारी कर दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि स्टेट कंट्रोल रूम आखिरकार शिकायत दर्ज क्यों नहीं कर रहा है, क्यों जो जिला कंट्रोल रूम तक जाना पड़ेगा? देखिए कई लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, कई लोग इतने समझदार भी नहीं होते हैं, उनको जो समस्या का समाधान करने के लिए बार बार इधर उधर जाना पड़े। तो स्टेट कंट्रोल रूम इसलिए बनाया गया है बिल्कुल आशीष, ये तो वही बात हो गई, पहले दफ्तरों के चक्कर काटते थे और अब फोन नंबर्स जो हैं इधर से उधर लगाने पड़ जाएंगे। बात वही रह गई कि परेशान जनता को होना ही पड़ेगा। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका बहुत जानकारी साझा करने के लिए।